जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज बात करेंगे खाने पीने के बारे में। आपका खान पान ग्रहों से कैसे संबंध रखता है और खान पान से, अपने खाने से, अपने भोजन से कैसे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ये पंडित जी से जानेंगे। हम आज ये बात कर रहे हैं कि आपके खान पान को बदलने से आपका भाग्य कैसे बदल जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके खान पान की आदतों का, आपके खाने पीने का कुंडली में किन ग्रहों से संबंध होता है। देखिए, कुंडली में द्वितीय भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव ये आपके खान पान की आदत के बारे में बताता है। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह है ये भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। जिस तरह का ग्रह कुंडली में सर्वाधिक मजबूत प्रभाव पैदा करेगा, आपका खान पान वैसा ही होगा। आपके खान पान को देखकर आपकी वाणी के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में और आपके पारिवारिक जीवन के बारे में जाना जा सकता है, क्योंकि आपका खान पान आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर देता है। अगर आप अपने खान पान में बदलाव करते हैं तो अपने जीवन में बहुत सारे बड़े और अच्छे बदलाव कर सकते हैं और खान पान को सुधार करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपका भोजन आपके जीवन पर असर डालता है। पंडित जी, कौन से ग्रह का खान पान की आदतों से कनेक्शन होता है? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे खान पान की आदतों को प्रभावित करते हैं? ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस ग्रह का प्रभाव होने से खान पान की कैसी आदत आदमी के अंदर डेवलप होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य से व्यक्ति को मीठी चीज़ें खाने का शौक होता है। ज़्यादातर सूर्य प्रभावशाली होगा तो आप मीठी चीज़ें खाएंगे, लेकिन थोड़ी गर्म जलेबी, गर्म गुलाब जामुन, गर्म हलवा, ये खाने का शौक सूर्य वालों को ज़्यादा होता है। जो चंद्रमा वाले लोग होते हैं वो नमकीन चीज़ें खाते हैं, सॉल्टी फूड खाएंगे, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे, वो ज़्यादातर नमकीन खाएंगे या नमक वाली चीज़ें खाएंगे। मंगल वाले जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर मंगल की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों को तीखा खाने का बड़ा शौक होता है। ऐसे लोगों को तीखा खाने की आदत होती है। जो बुध वाले लोग हैं ये चटपटी चीज़ें खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, चाट खाएंगे, चटपटी चीज़ें जिसमें खट्टा मीठा दोनों हो, ऐसी चीज़ें बुध वाले लोग खाते हैं। बृहस्पति वाले जो लोग हैं इन्हें मीठी चीज़ों का बहुत शौक होता है और मिठाई ज़रूर खाते हैं। कभी कभी कंट्रोल से बाहर जाकर मिठाई खाते हैं,
ऐसा देखा गया है। शुक्र जो है वो खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण पैदा करता है। जैसे अचार खटाई खाने की आदत आमतौर पर शुक्र पैदा कर देता है। शनि जो है वो कसैली चीजें खिलाता है, जैसे करेले की सब्जी, सुपारी, कसैली चीजें जो हैं, जो स्वभाव में टेस्ट में थोड़ी कड़वी सी होती हैं, वो शनि की वजह से पैदा होती हैं। राहु खान पान को दूषित करता है, राहु केतु, और अभक्ष चीजों की तरफ ले जाता है। सड़ी हुई चीजें, उल्टी सीधी चीजें या फर्मेंटेड चीजें, शराब, मांस, मदिरा, ये और तमाम जो फास्ट फूड हैं जिनके अंदर से अजीब सी महक आती है, इस तरह की चीजें राहु खाने के लिए आदमी को प्रेरित करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का खान पान ऐसा होता है कि घर परिवार वाले उन्हें रोकते हैं कि इस खान पान से बचो। तो अगर खान पान की खराब आदतें हैं तो पंडित जी ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से खान पान की खराब आदतें डेवलप हो जाती हैं? देखिए, आपके खाने पीने की आदत जो है वो किस ग्रह से किस तरह की होती है, ये आपने समझ लिया। कुछ लोगों के खाने पीने की आदत बुरी होती है, गंदी होती है, अच्छी चीज़ें नहीं खाते, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। इनके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, राहु जो है ना, ये खान पान को सबसे ज़्यादा दूषित करता है, खान पान को सबसे ज़्यादा अशुद्ध करता है। ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। व्यक्ति के अंदर मांस खाने का, मदिरा पीने का जो शौक है वो राहु ही पैदा करता है। और जब राहु का संबंध शनि से हो या मंगल के साथ हो तो आदमी के खान पान की आदत दूषित होती है। उल्टी सीधी चीज़ें, मांस मदिरा खाना और अजब अजब तरीके के मांस खाना, अलग अलग तरह की मदिरा पीना, इन सब का चस्का बहुत होता है। और राहु का प्रभाव अगर आपके खान पान पर है तो आप ऐसी तमाम चीज़ें खाएंगे जो सामान्य लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। और अगर ये आदत डेवलप हो गई आपकी तो आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति लगातार खराब होगी और आप आज नहीं तो कल बिना वजह के अपयश के शिकार होंगे। तो आपका खान पान आपको जीवन में अपयश भी दिला सकता है, और अगर उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे तो बीमार तो बाद में पड़ेंगे। पैसों का नुकसान, अपयश का मिलना, करियर में दिक्कत आना, ये तुरंत होना शुरू हो जाएगा। अब आपका खान पान कैसा है वो आपके जीवन पर सीधे असर डालता है। पंडित जी, किस तरह की खान पान की आदत समस्याओं को पैदा करती है? देखिए, अलग अलग तरह के खान पान से अलग अलग तरह का फ़ायदा होता है। तो अलग अलग तरह के खान पान से अलग अलग तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं, क्योंकि कोई ग्रह कमज़ोर होगा और कोई ग्रह मजबूत होगा। तो किस तरह के खान पान से किस तरह की समस्या होती है? अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो इससे सूर्य और बृहस्पति प्रभावित होंगे। और अगर आप इसको आदत बना लें, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाने लगें, तो अहंकार की और शासन करने की आदत लग जाती है। अगर आप ज़्यादा सॉल्टी खाते हैं, ज़्यादा नमकीन खाते हैं, तो चंद्रमा पर असर पड़ेगा और रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की और भावनात्मक समस्या, इमोशनल प्रॉब्लम,
आपको परेशान करेगी। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मंगल जग जाता है, मंगल एक्टिव हो जाता है, और ज़्यादा तीखा खाने से क्रोध की और रक्त की समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ज़्यादा चटपटा अगर आप खाएंगे तो बुध एक्टिव हो जाएगा, और ज़्यादा चटपटा खाने से वाणी दोष पैदा होता है और त्वचा की समस्या आपको हो सकती है। स्किन प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। अगर आप अधिक खट्टा खाएंगे तो आपका शुक्र एक्टिव हो जाएगा, और शुक्र अगर एक्टिव होगा तो आपका मन चंचल हो जाएगा और आपको रिश्तों में परेशान कर देगी। अगर आप ज़्यादा कड़वा खाने लगें, ज़्यादा करेले खाने लगें, नीम की पत्ती चबाने लगें, देखिए औषधि के दृष्टिकोण से ठीक है, मेडिसिन की तरह खाइए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कड़वा खाने लगेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष पैदा होगा और आपके जीवन में आइसोलेशन आएगा, आपके जीवन में एकांत चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करें? पंडित जी, क्या खान पान के जरिए हम अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि किस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने खान पान में आप कैसा बदलाव करेंगे। अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, भावनात्मक समस्याएं हैं, तो दूध की बनी मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए, नमक का प्रयोग जीवन में कम कर दीजिए। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है या साहस की समस्या है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, साहस बढ़ाना है, तो थोड़ा सा तीखा खाइए, थोड़ी सी हरी मिर्च खाइए और खट्टी चीज़ें खाना बंद कर दें या कम कर दें। अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता हो तो मीठी चीज़ें खाइए और लाल मिर्च से पूरी तरह से परहेज करिए, आपको लाभ होगा। अगर आप बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत प्रभावशाली बोलना चाहते हैं, अपने वाणी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाइएगा। अगर आलस्य से परेशान हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं लगती, आलस्य का अनुभव होता है, तो गुड़ और काली मिर्च खाइएगा। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो, पैसे रुपए में अप्स एंड डाउन्स हो, तो मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज करिएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति का नमक नहीं खाना चाहिए। नमक तो वैसे कोई डायरेक्ट नहीं खाएगा, नमकीन भोजन नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या है कारण? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति का नमक नहीं खाना चाहिए, नमक खाने से आप उस व्यक्ति के प्रति बंध जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, नमक जो है वो आपके संस्कारों से संबंध रखता है। यानी आपके घर का जो नमक है
वो आपके घर के सभी लोगों के संस्कारों के बारे में बता देगा। जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति का नमक खाते हैं या उसका नमकीन भोजन करते हैं तो आप उसके संस्कारों के प्रभाव में आ सकते हैं और आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि हर व्यक्ति का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।